कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपको करना है या अभी वो ब्रेक आया नहीं है, कैसा लगता है? देखिए, मैं अपने 11 साल के करियर में भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत लकी रही हूँ कि मुझे बहुत अलग अलग फिल्में करने का मौका मिला। मेरी पहली फिल्म थी वो हिंदुस्तानी, इट वाज अ ब्रिलियंट रोल दैट आई गॉट टू प्ले। उसके बाद मेरी दूसरी फिल्म थी पटना से पाकिस्तान, तो उसमें मुझे एक पाकिस्तानी लड़की का किरदार निभाने का मौका मिला। फिर एक फिल्म आई थी मेरी जिगर वाला, उसमें मुझे एक हैदराबादी लड़की का किरदार निभाने का मौका मिला। तो मुझे लगता है कि मुझे हमेशा से अच्छे किरदार मिले हैं, और या फिर जैसे भी किरदार मिले हैं उनको अच्छा बनाने की मैंने कोशिश की है। तो आगे भी जो भी मिलेगा भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार मैं करना चाहती हूँ। मैं रियली वांट टू प्ले एज अ विलेनस सीरियल किलर काइंड ऑफ समथिंग। वो मैंने कभी किया नहीं। सीरियल किलर, हाँ, सातपुर मास टाइप का कुछ कांदा कुछ। अच्छा कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसा एक्टर या कोई ऐसा डायरेक्टर जिसके साथ काम करने का मन हो बहुत काम कर लिया, बट मुझे लगता है कि मैं जरूर चाहूंगी कि मैं अपने करियर में एक बार रेखा जी के साथ स्क्रीन शेयर करूं। यस, आई रियली लव हर एंड अडोर हर, और मैं चाहती हूँ कि एक बार मुझे उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले। अच्छा, जब इस आपके इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे तो सोचा कि रैपिड फायर राउंड के लिए छोटा सा आपसे, फिर लोगों ने बोला कि रैपिड फायर राउंड में तो 4-5 सवाल होते हैं, आम्रपाली जी से एक ही सवाल पूछना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि आप क्या चाह रहे हैं, और मैं इस रिस्क के साथ पूछ रहा हूँ कि इसके बाद यहाँ पे आपस में बात कर सकते हैं। पवन सिंह या खेसारी? ऑप्शन कर रहा हूँ। मेरे फेवरेट एक्टर सिंगर पहले दिन से कौन है? निरहुआ। और आज पवन जी आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत एक्साइटेड है जैसे मैं हूँ। तो वो आएंगे, उनको पता चलेगा कि हमने उनका नाम नहीं लिया। एक सवाल के जवाब हम देख पवन सिंह। अच्छा, मैं 30 सेकंड का समय लूंगा। भाई, मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया हूँ, और ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं ना, मैं इस मंच पे किसी भी तरह की भटकी नहीं होने दूंगा, न लल्लन डॉग के साथ न गेस्ट के साथ। इसलिए यहाँ पे जो लोग चिल्ला रहे हैं, वहां पे जो लोग पक्तियां कस रहे हैं, मेरे पास पूरा अधिकार है कि आपको बहुत सम्मान के साथ ऑडिटोरियम के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, क्योंकि लल्लन टॉप अड्डा तो अच्छे से होगा। ये बात समझ में आ गई आप लोग को? नहीं समझ में आई तो भाई को इनको बाहर कर दीजिए। ठीक है भाई, दिखाई देगा ना वहां। अच्छा, इतने सारे फैंस हैं आपके, कोई ऐसा फैन मोमेंट है आपका एकदम जिसको भूल नहीं पाता है? कोई फैन मोमेंट होता है ना कि एकदम यार ये तो पीछे पा गया। एक्चुअली 2 हैं, और मैं आज भी जब सोचती हूँ उस बारे में तो मुझे लगता है कि वाकई 2014 में मेरी फिल्म रिलीज हुई थी निरहुआ हिंदुस्तानी, पहली फिल्म, एंड इट हैड डन वेरी वेल बॉक्स ऑफिस। 50 डेज चली थी। तो हम जब 50वें दिन फिल्म चल रही थी, तो हम सब सारे थिएटर्स में जाकर, मैं और दिनेश जी, जितनी ऑडियंस बैठी थी सिनेमा घरों में, उनको थैंक यू बोलने जा रहे थे 50 डेज कम्प्लीशन। तो मुझे लगता है शायद से सीतामढ़ी में हम लोग गए थे, और वहाँ के सिनेमा हॉल में बहुत भीड़, हम सबको धन्यवाद दे के निकल रहे थे।
निकलने के बाद गाड़ी के पीछे कम से कम 20-25 बाइक, लगभग हम लोग को 10-12 किलोमीटर तक फॉलो किया। 25 बाइक। 20-25 बाइक। और वी वर जस्ट होपिंग कि हम लोग सेफली चले जाएं, जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो भी सेफ रहें। तो वो जगह हमने पार की, देखा पीछे धीरे धीरे बाइकों का सिलसिला खत्म हो रहा है। उसके बाद 30 किलोमीटर जाते जाते चिल हो गया था, ओके अब कुछ नहीं। अचानक से हमारी गाड़ी में आगे बैठे थे, अभी तो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हो गए हमारी इंडस्ट्री के, निशांत उज्ज्वल जी। उस समय हमारे पीआरओ हुआ करते थे और फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर थे, अभी भी। तो वो आगे बैठे थे, मैं और दिनेश जी बीच में बैठे थे। एंड ऑल ऑफ अ सडन ऑल थ्री ऑफ अस वाज वेटिंग, ऐसे देख रहे हैं कि रोड पे क्या है वो। और हम जैसे थोड़ा नजदीक पहुंचे, हम देख रहे हैं कि एक बाइक गिरी हुई है और एक लड़का ऐसे पड़ा हुआ है। और हमने सोचा कि यार रोड पे लेटा हुआ है, क्या एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। फिर हमको पता चला कि वो कोई शॉर्टकट लेके हमारी रूट पे हमसे पहले आके लेट गया था, सिर्फ क्योंकि उनको हमारे साथ फोटो चाहिए थी, इसलिए वो चलते रोड पे ऐसे लेटा हुआ था बाइक गिरा के। एक्सीडेंट फेक किया था। हाँ, सो दैट वी हॉल्ट, मदद करने के हिसाब से। और जब हम रुके तो वी हैड टू गिव हिम अ सेल्फी। उस टाइम पे वो उनके पास वो वाला फोन था, ब्लैक पेन, उससे हमने उनको फोटो दिलवाई और तब वो उठ के वहां से गए। सीतामढ़ी में कौन कौन आया है? सीतामढ़ी अभी बहुत कृपा है हम पर, उसी दिन हमको पता चला। ये तो पहला मोमेंट था। दूसरा अगेन आई डिड अ फिल्म कॉल्ड पटना से पाकिस्तान, वो भी 50 डेज हुई थी। उसके लिए हम गए थे पंजाब, मोहाली में एक थिएटर था, वहाँ पर भी बहुत भयंकर भीड़ थी। और हम लोग जब अंदर गए तो एग्जीबिटर जो थे थिएटर वाले, वो कोशिश कर रहे थे कि उनके ऑफिस में सिर्फ मैं और दिनेश जी ही रहें, बाकी सब लोग ना घुसे। लेकिन उन्होंने एक लड़के को बुलाया कि मैडम इनके साथ एक फोटो खींच लिया जाए। मैंने कहा बुलाइए। आगे इनके साथ फोटो खिंचाया गया, हमको पता नहीं था क्यों खिंचाया गया। तो हमने पूछा कि इनमें ऐसी क्या खास बात है जो इनके साथ हमको फोटो खिंचाना पड़ेगा। तो बताया गया कि 50 दिन से हर रोज 4 शो वो लड़का टिकट कटा के देखता है। एवरी डे 4 शोज फॉर 50 डेज उस लड़के ने देखा। एंड इवेंचुअली थिएटर वाले लोगों को उस पर दया आ गई थी, तो 30 दिन बाद उससे 2 ही शो का टिकट कटवाते थे। तो ये भी मुझे बहुत क्रेजी लगा। दिल्ली स्पोक टू हिम तो पता चला कि उसके बॉस ने उसको निकाल दिया है काम से, और वो वेट कर रहा है जब तक उसके पैसे बचे तब तक वो वहाँ रहेगा, सर्वाइव करेगा और उसके बाद फिर दूसरा जॉब हंटिंग करेगा। तो हमने समझाया भाई दूसरी पिक्चर भी आएगी, वो देख लेना, अब जाओ काम करो। अच्छा, आपका अगली मूवी कौन सी आने वाली है? अगले प्रोजेक्ट्स कौन से आने वाले हैं आपके? फिलहाल तो एक फिल्म लगी हुई है, मातृदेवो भव, यही हमारे मीना में भी लगी हुई है, पटना में। इट्स अ वेरी गुड फिल्म। इट्स अबाउट अ मदर, अ विडोड मदर, एक ऐसी महिला जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उनके आगे बच्चे हैं, और उस महिला को पता चला है कि उनको कोई ऐसी फेटल बीमारी है कि वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगी। तो कहानी यही है कि वो कैसे अपने जीते जी अपने बच्चों के लिए फॉस्टर पेरेंट्स और फॉस्टर ढूंढ रही है। ये फिल्म अभी हमारी लगी हुई है। एक और फिल्म हमने की है जो बहुत जल्द सबके बीच आएगी। उस फिल्म का नाम है रोजा। इट्स अबाउट अ गर्ल हु हैज फेस्ड ट्रिपल तलाक एंड देन हाउ शी बिल्ड्स हर लाइफ वापस, उसी के बारे में कहानी है। वो भी बहुत जल्द सबके आएगी। अच्छा, और मेरे मन में एक सवाल है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है खासकर, उसमें 2 चीजें बार बार एक दूसरे का रास्ता काटती हैं। नंबर 1 महिलाओं की मौजूदगी, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तासीर नहीं है। बार बार भोजपुरी इंडस्ट्री को आप दूर से देखिए तो बहुत मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री से लगती है देखने में। कुछ ही महिलाएं हैं, आप हैं और कुछ चंद लोग हैं जो एक लीड महिला फेस के तौर पे दिखाई देते हैं। तो महिलाओं की मौजूदगी बहुत बड़ी दिक्कत है। और दूसरी दिक्कत है, बार बार ये शिकायत होती है भोजपुरी में
अश्लीलता। तो बार बार ये लगता है कि महिलाओं की मौजूदगी क्या इस वजह से नहीं है क्योंकि भोजपुरी में अश्लीलता है, या लोग इस तरह के की डिमांड कर रहे हैं? सीख क्या है, कैसे बढ़े, अश्लीलता की शिकायतें कैसे कम हो? मैं नहीं कह रहा हूँ शिकायतें कैसे कम हो, और महिलाओं को हम ज्यादा देखें। देखिए, जो मैं अब तक समझ पाई हूँ यहाँ 11 वर्षों में, वो ये है कि बिल्कुल मैं पूरी तरह इस बात को मानती हूँ कि पहले ऐसे सिनेमा बने हैं, फिल्मों में ऐसे गाने हुए हैं, ऐसे सीन्स फिल्माए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों ने एक मानसिकता बना ली फिल्मों की, जिस वो जायज़ है, जिसके मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन वो मानसिकता बनाने के बाद उस जजमेंट के बेसिस पर लोगों ने आगे फिल्में देखना बंद कर दिया और पूरी इंडस्ट्री को उन्हीं पुरानी फिल्मों की कुछ चुनिंदा क्लिप्स के ऊपर जज करना शुरू कर दिया, और जो स्टिग्मा लगा था उसको मिटाने के लिए जो पिछले 4-5 वर्षों में जो फिल्में बनी हैं उन फिल्मों को भी देखा, क्योंकि वो घाव इतना गंभीर है कि वो भरने में समय लग रहा है, मैं समझ रही हूँ। पर मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि पिछले 4-5 वर्षों में मैंने कई ऐसी फिल्में की, जिसमें से एक है विद्या, एक है नैहर, ऐसी कई सारी मेरी ही फिल्में हैं जिनको सेंसर बोर्ड ने यूएस सर्टिफाइड किया, और टेलीविजन पर भी अगर वो फिल्में चलती है तो सबसे ज़्यादा रेटिंग्स इस वजह से लेकर आती है क्योंकि महिलाएं घर में बैठ के उन सिनेमास को देख रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में ऐसी फिल्में बन रही हैं जो, एंड ऑल दोस फिल्म्स आर फीमेल ओरिएंटेड, और उसमें मुख्य कलाकार, मुख्य किरदार महिला ही प्ले कर रही है। सीआईडी बहू। जी जी, तो ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो पिछले कई वर्षों में आ रही है। मुझे लगता है कि जो लोगों के मन में जो धक्का लगा है फिल्मों को लेके पहले का, उसके डर से आज लोग फिल्में देख नहीं रहे हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि पिछले 5 सालों में ऐसी फिल्में बन रही हैं जिसे यूएस सर्टिफिकेट मिलता है और परिवार के साथ देखा जा सकता है। तो मैं बस यही निवेदन करूँगी अपनी जनता से, और ऑल्सो टू आवर फ्रेंड्स इन मीडिया, कि आप लोग भी ऐसे सेगमेंट्स चालू करें। मैं जेन्युइनली ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सबसे कि आप लोग ऐसे सेगमेंट्स चालू करें जहाँ पे आप लोग हफ्ते में एक दिन कुछ फिल्मों को रिव्यू करके सजेस्ट करें लोगों को, ताकि वो देखें, बिकॉज वी रियली नीड दिस। हमारी मातृभाषा है भोजपुरी। मैं बहुत गर्व से, बहुत सम्मान से विश्व में जहाँ भी जाती हूँ हम कोशिश करेंगे कि हम भोजपुरी में ही बतियाएं सबके से। तो अगर आप सब लोग सिनेमा ना देखा तो हमने के इतना मेहनत कुल वेस्ट हो जाए। तो यही से हम आप सबसे निवेदन करता नहीं, और जितना लोग मीडिया में बा अपनी सबसे भी हमारी ये निवेदन बा कि प्लीज आप लोग ही रेफर करें, आप ही लोग देखें, जज करें, बताएं ये फिल्म देखने लायक है भाई, इस फिल्म को बिल्कुल मत देखना। ये वाला आप लोग अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे लिए थोड़ी और सहूलियत होगी, और मैं चाहूंगी कि लोग हमारी फिल्में देखें। फ्री टाइम में क्या करती है? जब कोई शूट नहीं है, जब कोई काम नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, स्क्रिप्ट रीडिंग नहीं है, कोई डबिंग नहीं है, सच बताऊं प्लीज। मैं सिर्फ ऐसे ही लोड के रील्स स्क्रॉल करती रहती हूँ और कुछ नहीं करती। मुझे लगता है कि आज मेरी छुट्टी है भाई, मेरे को लेटने दो, मेरे को उठाओ मत, ना खाने के लिए ना नहाने के लिए, कुछ नहीं, मुझे बिस्तर पे बस पड़े रहने दो गद्दे की तरह। मैं तो यही कोशिश करती हूँ। तो क्या आपने किरीस का गाना सुना? किरीस का गाना सुनेगा? ले बेटा। अरे वो ऐसे भी वो परेशान करने लगेंगे, बोलेंगे कि सच वाला गाना सुनाइए। कोई सचमुच में गाना सुनाएंगे वो ऐसे बोलने लगेंगे वो। हाँ, वो तो हमेशा। अरे गाने के लिए आज बुलाया गया है ना, जब पवन जी आके गाने वाले हैं
इतने अच्छे सुरों के बादशाह से आप लोगों को गायकी सुनने मिलेगा। हमारा सुन के पहले ही क्यों भागना चाहते हैं आप लोग? आपका फैन बैठा नहीं जा फरमाइशें बहुत आ रही पर अलग अलग आ रही है और मुझे एक भी समझ में नहीं आ रहा। आप अपनी मर्जी का गुनगुनाइए। चले आगे की लाइन हम तब पे गए जब आप लोग साथ में गए। हटे नजरिया जानना रे जान हो मरून का बसरिया। वाह, थैंक यू। मजा आ गई। मैं मन से नहीं बता, मन से कह रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये गाना लूप पे सुनता हूँ और जब से आया ना तब से बिल्कुल लूप पे सुनता है। वही अगर आपने इस गाने का, ये गाना हमारी एक फिल्म है जिस फिल्म का नाम है फसल। अगेन आज से 5 साल के दरमियान में ही ये फिल्म बनी हुई है, 5 साल पहले के बीच में ही। और इस फिल्म में बताया गया है कि एक किसान जब इतना मेहनत करके और अनाज पैदा करता है तो अपनी ही फसल को बेचने में उसे कितनी दिक्कत होती थी उस समय। उसी के इर्द गिर्द ये कहानी है और उसी फिल्म में ये गाना है। और इस गाने का मरून कलर सड़िया गाने का फिल्मांकन अगर आप देखेंगे तो देयर इज नथिंग, देयर आर नो डांसर्स, नो बैकग्राउंड डांसर्स, नो प्रॉपर्टीज, बस आप 2 लोग हैं। बस हम 2 लोग हैं। और एक किसान अपनी पत्नी के साथ कैसे एक बहुत क्लोज बहुत ही प्यारा और रोमांटिक मोमेंट कैसे स्पेंड कर रहा है। बहुत ही सिंप्लिसिटी वाला गाना है और यही खूबसूरती है उस गाने में, द सिंप्लिसिटी। दैट इज व्हाई पीपल आर लाइक्ड द सॉन्ग सो मच। तो मैं वही कह रही हूँ कि अभी ऐसी फिल्में बनती है जिसमें ऐसे गाने होते हैं, ऐसी कहानियां होती हैं, फसल जैसी फिल्में। तो इसीलिए मैं निवेदन करती हूँ लोगों से कि आप लोग देखें। जब आप देखेंगे तो आपका परसेप्शन थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, धीरे धीरे बदलेगा। गाना शूट कहाँ पे हुआ? हमने लखनऊ के आसपास में शूट किया था उस फिल्म को। अच्छा, चंद्रिका देवी माँ के मंदिर के आसपास उस गाने की शूटिंग हुई। मस्त ने जाके लाठी काट देते हैं, डांस कर रहे हैं, अच्छा गाना है। अब ढेर होता गाना हो गए ना डांस बस। डांस जब हम चल जाए तो एक बार इन्हों के तरीके देखी हमारा गाना हमारा डांस था आप लोग बहुत बार देखने वाले। अभी वो आप लोग मरून कलर सड़िया टाइप करके देख सकते हैं यूट्यूब पर। एक बार इनका डांस आपके देखे के चाहिए। अरे बाद में शो स्टॉपर है। लास्ट में जब सब गेस्ट चले जाएंगे नहीं तब मजा नहीं। और आप सब भी चले जाएंगे तब ये अकेले डांस करेंगे। मैं अकेले भी नहीं डांस करता हूँ, शीशा टूट जाता है। क्या मतलब आप बॉक्सिंग करते हैं? रैपिड फायर का एक और सवाल है। आप लाइन मार रहा है खाली। यो हनी सिंह या बादशाह? देखिए मेरा बहुत मन है कि मैं बादशाह कहूँ पर मैं जिस टाइम में मैं कॉलेज में और स्कूल में थी तब हम लोग
अनडाउटेडली। मलाइका अरोड़ा या नोरा फतेही? अगेन मैं जिस समय से आती हूँ मलाइका मनोरंजन तब दिलबर में सिर्फ सुष्मिता सेन थी, तो हमारे लिए तो मलाइका अरोड़ा जी। शाहरुख या सलमान? सलमान भाई इनमें से कोई नहीं। किंग खान पर सलमान खान हमारी जान है। सबकी है, सबकी है। अच्छा एक बात बताइएगा, ये जो सुन लो सवाल तो सुन लो, ये बात बताइएगा अपने थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए कि एक जो सफर होता है जिसको हम प्रेरणा की तरह देखते हैं ना, एक इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं कि यार हम कहाँ से जन्मे, किस परिवेश में जन्मे, कैसी पढ़ाई, कैसी दोस्तियां रही और फिर हम इस फलक में, थोड़ा बताइए इस बारे में। वो ऐसी वाला सब अंदर में उतना I come from a background of very strong women. मेरे पिताजी जब 8वीं कक्षा में थे और मेरे सबसे छोटे चाचा जब 6 वर्ष के थे, तब मेरे दादाजी का देहांत हो गया था। और लॉन्ग इलनेस थी, तो बहुत टाइम तक हॉस्पिटलाइज थे मेरे दादाजी। और वो मेरी दादी माँ से बार बार सिर्फ इतना कहते थे कि दादी माँ जैसे बता रही थी, वो बार बार कहते थे कि शोभा मेरे बच्चों को मुंबई में ही पढ़ाना। तो शी केप्ट दैट प्रॉमिस। आज जब मैं सोचती हूँ, जब मैं बाहर निकल रही हूँ, कमा रही हूँ और दुनिया में सफ़र अकेले तय कर रही हूँ, तब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरी दादी माँ के लिए, जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं थी और कोई जॉब भी नहीं कर सकती थी, उनके लिए वो दादाजी की पेंशन पर 5 बेटों को पालना, पढ़ाना, कॉन्वेंट से पढ़ाई सबकी पूरी करवाना, वो कितना डिफिकल्ट रहा होगा। बट शी डिड इट एनीवेज। फिर जो मेरी नानी माँ थी, वो सिंधी थी, सिंध हैदराबाद पाकिस्तान से थी और शरणार्थी थी हमारे देश में। जब वो 9 वर्ष की थी तब भारत आई थी। और बहुत रेफ्यूजीज का जीवन कितना स्ट्रगल भरा होता है, वो आप लोग सोच ही सकते हैं। तो उन्होंने भी यहाँ रहकर इतने सक्षम बच्चों को, मेरे मामा लोग, मेरे मम्मी, मेरी मासी, तो आई कम फ्रॉम अ लिनिएज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। तो मुझे हमेशा से यही लगता था कि अगर मेरी दादी इतना कुछ कर सकती है, मेरी नानी इतना कुछ कर सकती है। माय मदर वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन मेडिकल कॉलेज, शी इज रिटायर्ड नाउ। मेरी माय सिस्टर स्टार्टेड वर्किंग वेरी यंग, वो 10वीं में थी तब से ट्यूशन लेती थी बिकॉज शी वांटेड टू फेंड फॉर हरसेल्फ, उसको मम्मी पापा से पैसे नहीं लेने थे। तो ऐसी ऐसी महिलाओं के साथ मैं बड़ी हुई। तो मेरे को लगता था कि मैं लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ। मैं इन लोग के साथ पली बड़ी हूँ, जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। सो आई बीन वेरी ब्लेस्ड लाइक दैट। और बात करें फिल्म इंडस्ट्री की, तो जब मैंने अपना पहला ऑडिशन दिया था, तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, सब कॉलेज के दोस्त दे रहे थे, मैंने भी ऑडिशन दे दिया। क्रैक हो जाएगा तो सोचा ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था ये। तो ऑडिशन देते समय मैं नहीं डरी हुई थी। जब मुझे प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया दैट यू आर सिलेक्टेड, तब मेरे को मेन डर लगा कि बाप रे घर में बताएंगे कैसे पापा को। सो मैंने बहुत स्मार्ट चॉइस किया। पापा को बताने से पहले मैंने दादी माँ को बताया। हाँ, और दादी माँ को बताया, मम्मी को बताया, दोनों को कॉन्फिडेंस दे दिया। और मैं अपना पापा को बताने डर लग रहा दादी को, अरे बताओ हम देखो क्या करा था। तो जब मैं अपने पापा को बोल रही थी, he was very skeptical obviously like every father, he was very scared for me।
तो वो कुछ ना बोलना चाहे उससे पहले दादी माँ की आंखें ऐसे देख लेते थे, करो अपने मर्जी का, क्या बोलूं, बस शूटिंग पर अपनी मम्मी को साथ ले जाना। तो ऐसे शुरू हुआ, मैंने पहले दादी माँ और मम्मी को ही कॉन्फिडेंस में लिया। आप ललन टॉप अड्डे पे आई हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं। क्या कमाल और गानी मजे की जिंदगी चल रहा है, आप लोग की दिक्कत पैदा। शादी 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 कर लूंगी, पैसा आना बंद हो जाएगा यार, कमाने दो अभी। और शादी तुम लोग की मर्जी से क्यों करेंगी? अपनी मर्जी से करेंगी। किसी की भी मर्जी से क्यों करूंगी? तुम लोग को बड़ा चिंता है। नहीं, इनमें से आधा से ज्यादा लोग फंस चुके हैं, तो हमको भी फंसाना चाहते हैं। कितना लोग के बिया भई बा? सच सच बताइए, आस पास देख के झूठ मत बोलिए, शादी ना भई। हाँ तो बस हमू फंस रही ना ना ना। आप ललन टॉप अड्डे पे आए, बहुत बहुत शुक्रगुजार है ललन टॉप आपका। फिर से आइए और फिर से मिलेंगे, फिर से बातें करेंगे। और एक बार नहीं सॉरी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन हम बीच की कोई लाइन तलाशते हैं। क्या इस सेशन का समापन एक गाने के साथ करना चाहेंगे? जब गा रही थी तो एक ही लाइन गा के चुप हो गई थी, तो आप लोग का बहुत ज्यादा हाँ गुस्सा सुनाई दिया था, तो उसी को कंप्लीट करेंगे। इस बहुत खूबसूरत वार्तालाप को भी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप लोग इतना प्यार से सुने, थैंक यू सो मच। इट इज ऑलवेज एन ऑनर, हमेशा मुझे बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है जब आप लोगों से बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच। भोजपुरी में हम गाएं, हिंदी में बतियाएं, ताकि सब के होकर सुने के बना। नई झुलनी के कल्पना पटवारी जी का गाना है, हमसे गवा रहे हो यार, क्या बोलूं। नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो, आओ बिताइला दोपहरिया बिताइला, आओ बिताइला दोपहरिया बिताइला। यही झुलनी के छैया गोरी, एक झुलनी के छैया गोरी, हम जिंदगिया बिताए देत हो। बहुत बहुत शुक्रिया मिताली जी, जोरदार तालियां इस शानदार सेशन के लिए। याद रखब जा लोग, इनका डांस बाकी बा, ठीक है।